बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, ये तो जीने के फंडामेंटल राइट्स जो कानूनी अधिकार हैं उनको मिलती है। ये अगर हो रहा है तो गलत है। अगर दोनों ने देश के लिए लगता है तो कार्रवाई दोनों पे करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा है रंक है। विपक्ष के बिना सत्ता गरूर हो जाती है, सत्ता घमंडी हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। सत्ता का प्रयोग बदले की भावना से कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप बदले की भावना से करते हैं तो वो सत्ता निरंकुश है। अभी पहलगाम घटना, हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे एक मिल के आतंकवाद के खिलाफ हो गए। भाषा परिभाषा को सिद्ध करते हुए पाकिस्तान को बता दिया हम टू नेशन नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हूँ। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की जाने माने अधिवक्ता AP सिंह जी हैं और इनसे हम एक खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। अली खान प्रोफेसर जिनकी गिरफ्तारी होती है और उनकी गिरफ्तारी की तुलना अजय शाह से की जा रही है जो कि बीजेपी के मंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती। दोनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में एक टिप्पणी की, एक की विवादित टिप्पणी थी तो एक का लेख था। अब सवाल ये है कि क्या जो संविधान अधिकार देता है लिखने बोलने की, सवाल करने की, क्या उसी पर ही चाबुक चलाया जा रहा है? AP सिंह जी से समझते हैं। सर, मैं शुरुआत इसी सवाल से करती हूँ। सबसे पहले आप एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं और इसी के साथ साथ सर क्या बोलने लिखने पर भी सरकारी पहरा है, क्योंकि FIR, देशद्रोही का मुकदमा या गिरफ्तारी, ये एक्शन देखने को मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, ये तो जीने के फंडामेंटल राइट्स जो कानूनी अधिकार हैं उनको मिलती है। ये अगर हो रहा है तो गलत है, लेकिन देशद्रोह नहीं होना चाहिए। बोलने की आज़ादी हो, बोले अच्छा बोले, लेकिन कहीं अगर सरकार को कुछ लगा है तो ये जांच का विषय है, किस तरह से जांच हो रही है। मेरा कहना है जांच कोई भी हो, निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, निडर हो, बिना किसी राजनीतिक दबाव में हो, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर की हो चाहे शाह मिनिस्टर की हो, समानता दोनों। अगर दोनों ने देश के लिए लगता है तो कार्रवाई दोनों पे करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा है रंक है, चपरासी है या राष्ट्र, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश पहले है, राष्ट्रहित पहले है, राष्ट्रहित प्रथम है। आलोचना करें, बुराई करें, लेकिन अगर वो अलग है, लीक से हटके है, सरकार को खिलाफ करना कोई बड़ी बात नहीं। सरकार के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार मिलता है। हम वोट देते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें अधिकार है कानूनी, सरकार के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन सरकार के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, हारेंगे जीतेंगे, नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, सब कुछ होगा। ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा भारत का संविधान कहता है और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे संविधानों की रक्षा करने का वेस्ट कस्टोडियन है, हमारा गार्जियन है संविधान का। लेकिन सर, प्रोफेसर अली खान के लेख में ऐसा क्या है कि सीधा गिरफ्तारी हो जाती है? अब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, खैर आप नहीं, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने पढ़ा नहीं है। में दक्षिण पंथियों का सर वो जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत की कूटनीति रही, रणनीति रही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, उसकी तारीफ करते हैं वो। लेकिन वो सवाल ये उठाते हैं कि जो मॉब लिंचिंग होती है उसकी भी निंदा देश को करनी चाहिए, दक्षिण पंथियों को उसको लेकर भी सवाल खड़े करने चाहिए। तो इस लेख में ऐसा क्या है कि सीधा गिरफ्तारी? और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है सर तो फिर विजय शाह की गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप कानून के जानकार हैं, दोनों पर ही सेम धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी सिर्फ जांच तक ही सीमित क्यों है अभी तक? हाँ, उसमें SIT कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद SIT गठित कर दी है। अब हो सकता है SIT गठित होने के बाद वो आगे प्रोसेस करे। उनकी एक डिफेंस क्या है, इनका तो लेख पब्लिश हो गया, ये फ़र्क क्या है दोनों में? इनका लेख पब्लिश हो गया, वो कहते हैं अपनी डिफेंस में कि मेरा पूरा भाषण देखिए, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, मीडिया ने कट पेस्ट करके काट के उसको लगा के चलाया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुन लिया और उन्हें कह दिया कि ठीक है, SIT में DIG है, तीन IPS हैं, वो जांच करेंगे और जहां सही है सही, गलत को गलत कहेंगे। इनके में आर्टिकल पूरा पब्लिश हो गया। अब आर्टिकल के कंटेंट्स क्यों लगे पुलिस को, क्यों लगे किसको, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का, विरोध करना गुनाह नहीं है। हम भारत में हैं तो भारत में रह के सरकार के बारे में सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था
और माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि विपक्ष के बिना सत्ता गरूर हो जाती है, सत्ता घमंडी हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। इसलिए विपक्ष होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। जब वो विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें सारी बातें आएंगी। तो अभी लेट देम सी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो। सवाल ले रही हूँ क्योंकि एक के बाद 4 PM की बात कर लें या फिर नेहा सिंह राठौर या ऐसे कई नाम हैं सर, चेहरे ऐसे हैं जिन पर ये सवाल बनता है कि क्या देश का जो लोकतंत्र है वो सीधा सीधा FIR तंत्र में तब्दील किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की, हमारे संविधान की भी नुकसान है। ये हमारी निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता का भी नुकसान है। हमें अपने को विरोध सुनने, जब हम राजनीति करेंगे, सत्ता पे आएंगे तो विपक्ष का भी मत रखना और विपक्ष की बात सुनना। हम भी तो सुप्रीम कोर्ट में 28 साल से वकालत करते हैं। हमारे विपक्ष में बोलते हैं लोग, सामने कोर्ट में बोलते हैं तो उनका हम जवाब देते हैं, काउंटर एफिडेविट देते हैं, रिजॉइंडर देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन इसके बाद इस तरह से ऐसा अगर होता है तो नहीं होना चाहिए। देखिए, सत्ता का प्रयोग बदले की भावना से कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप बदले की भावना से करते हैं तो वो सत्ता निरंकुश है और वो सत्ता जनहित के नहीं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। सब ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। डॉक्टर APJ कलाम भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए राष्ट्रपति थे। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उस देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। अब्दुल हमीद की बात करें, शहीद हुए। अशफाक उल्लाह खां की बात करें, रजिया सुल्ताना की बात करें, तो ये इनसे धर्म की बात नहीं होती। वो देश के थे और देश के लिए सही उन्होंने कार्य किया, शहादत की और पूरी दुनिया उन्हें याद करा। सभ्यता हमारी क्या है? हमारी गंगा निकलती है गोमुख से, ऋषिकेश आती है, ऋषिकेश बाद से जब वो कलकत्ता में पहुंचती गंगा सागर में, तब तक उसमें हमारे मौलाना वुज़ू करके भी मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, हमारे पंडित उसमें नहा के भी आरती कर लेते हैं। तो हमारी ये सभ्यता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलिस्तान हमारा। क्या हम इन गानों को भुला तो नहीं देंगे? कानून बने, अच्छी बात है, लेकिन सबके, जो हमारा नारा है, सर्व धर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव दिखना चाहिए। और माननीय अदालत पे हमें भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में, कि वक्फ देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और उनमें कहीं भी मन में भेद अगर आता है, कहीं असंतुष्टि होती, जैसा कि इस कानून में लोगों की शिकायतें हैं, लोगों को लग रहा था कि हमारे धार्मिक मामलों में डिस्टर्बेंस है और ये गलत है, जैसे लोगों को लग रहा है, तो उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए, लीगल तरीके से समाधान होना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से समाधान होना चाहिए, संवैधानिक, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहें। संसद ने बना दिया, चलो जो सांसद वहाँ नहीं बोले, विरोध नहीं हुआ, या नेता प्रतिपक्ष के लोग उस दिन नहीं थे सदन में, आए नहीं या नहीं रखा पक्ष, वो एक अलग बात हो सकती, कुछ गलतियां, कमी हो गई। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी की कोई कमी को नहीं छेड़ेगा, ना छोड़ेगा, और उसको सुन के पूरी अच्छी तरह से फैसला देगा और हमें उसको मान्य होगा। सर, आप एक लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, आपके अपने अनुभव से आपको क्या लगता है कि जो वक्फ कानून बना है वो गैर संवैधानिक है या फिर संवैधानिक तौर पर ही वो तमाम पहलुओं को रखा गया है? देखिए, अभी मैं एकदम गैर संवैधानिक कैसे कह दूँ? देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर लगाई है, संसद में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा में बड़ी लंबी चर्चा के बाद पास हुआ। हाँ, लेकिन गैर संवैधानिक नहीं कह सकते। लेकिन एक केस आप लोगों को याद होगा, आप सब देश के वरिष्ठ पत्रकार हो, किसान आंदोलन हुआ था, किसान बिल आए थे, हमने किसानों की तरफ से केस लड़ा, किसान आंदोलन में किसानों की तरफ से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें हमारी 3 दिन बहस के बाद स्टे दिया। वो किसानों के हित का मामला था, जनहित का मामला था, जुड़ा हुआ स्टे दिया। लेकिन अभी इसमें कोई ऐसी स्टे वाला प्रोसेस हुआ नहीं, तो इसलिए अभी सुनवाई के बाद डिसाइड करेंगे। तो जो भी होगा, बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, वो किसान बिल रिपील कर लिए, वापस ले लिए। तो यदि कुछ कहीं भी कोई ऐसी कोई बात है या क्या है, तो वो संवैधानिक तरीके से निपटना चाहिए। जैसे बीच जब शुरू में हुआ तो मुर्शिदाबाद हो गया, ये चीज़ें हमारे देश में सूट नहीं करती अच्छी। आपने देखा अभी पहलगाम घटना हुई, हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे एक मिल के आतंकवाद के खिलाफ हो गए। हमारे ओवैसी साहब कितने मजबूती से भारत सरकार के साथ खड़े। ये हमारी एकता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हम बहस करेंगे, हम संसद में वाद करेंगे, विवाद करेंगे, हम मंच लगाएंगे, हम बोलेंगे, हम भाषण करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन
जब देश की बात आती है तो वहाँ पर हम सब एक होके एक आवाज़ में हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान पहलगाम की बात आपने जिक्र किया अभी, लेकिन पहलगाम के बाद जिस तरह से आपने कहा कि हम एकता के लिए सब खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया वो तो फिर ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। पहलगाम घटना के बाद एक सिनेरियो जो हमारा 78 साल, देखिए पाकिस्तान भी हमारा था पहले, वो कहते ना पाकिस्तान का कश्मीर हमारा, अरे पाकिस्तान ही हमारा था पहले, सब हम भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक ही थे, लेकिन बंटवारा हुआ जो भी हुआ राजनीतिक कारणों से। लेकिन ये पहलगाम की घटना के बाद जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो फ़र्क आया है, ये आम जनता में तो फ़र्क नहीं है, लेकिन राजनीति उस पर ज़्यादा रोटियां सेकने का काम किया। आप देखिए आम जनता में अभी भी कोई फ़र्क नहीं। कल भी वलीमे की दावत में गया मैं, हमारे दोस्त थे मिलने, तो सब लोगों ने बड़े शिद्दत से बड़ी इज्जत से सब कुछ सब कर रहे थे, सब मिल रहे थे, सब लोग थे। लेकिन जो कुछ लोग राजनीति करने वाले, उन्हें तो मौका चाहिए, उन्हें अयोध्या का मंदिर हो तब मौका चाहिए, उन्हें 370-35 से हटे तब मौका चाहिए। तो पहलगाम में तो धर्म पूछ के ऐसा दिखाया गया, तो वो क्यों मौका छोड़ दें? उनको तो इसको लेके इतना शोर मचाना था, इतना दूर दूर तक जाना था, जो कि गलत था। और दुख भी हुआ इस भेदभाव पैदा करने से। सुख क्या हुआ, जो मरने वाले की विधवा थी, मरने वाले की एक विधवा थी, उसने साफ तौर पे कहा हमें मुसलमानों ने भी बचाया, हमें सुरक्षा दी और दी। जरूरत होती वहाँ भाई नहीं होते, वहाँ मायका नहीं होता, वहाँ ससुराल नहीं होती, वहाँ परिवार नहीं होता, वहाँ तो उनके लिए भी। सर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, मंत्री हैं भाजपा के, वो तो गलत है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनको फटकार लगाई ना, एसआई गठित हुई थी ना, जांच हो रही है। निश्चित तौर पर अगर ये भाव रखा है, सब एक है देश के लिए। देखिए ये अवसर था जब हमारी सोफिया कुरैशी कर्नल और ब्रिगेडियर भूमिका सिंह दो ने वो नारा सिद्ध किया हमारे देश का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान ने कहा था 2 नेशन थ्योरी, कि भारत में तो 2 नेशन चल रहे हैं, एक हिंदू नेशन एक मुस्लिम नेशन। एक अकेली हमारी कर्नल जो सेना की थी, आज तो कर्नल नहीं बनी, ज़माने से थी कर्नल, और उसने अपनी आर्मी की सैन्य भाषा परिभाषा को सिद्ध करते हुए पाकिस्तान को बता दिया हम 2 नेशन नहीं हैं, हम वही शहीद अशफाक उल्लाह खां, वही डॉक्टर एपीजे कलाम। हमारे डॉक्टर एपीजे कलाम देश के मामूम राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, 130-140 करोड़ लोगों के राष्ट्रपति थे। अब्दुल हमीद ने युद्ध लड़ा, जीता भारत के लिए, तो किसके लिए लड़ा? मुस्लिम के लिए? नो, भारत के लिए लड़ा, भारत का एक सैनिक था। अशफाक उल्लाह खां ने लड़ा, अशफाक उल्लाह खां ने लड़के किया, देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज शहीद आज़म है, अगर भगत सिंह हैं तो रोशन सिंह हैं, तो अशफाक उल्लाह खां को भी बराबर इज्जत हो चाहिए। लेकिन मुसलमानों को जो गद्दार कहा जाता है, उसको आपने देखा पहलगाम के बाद जो है मुसलमानों के दुकान को तोड़े। एक तरफ प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ विजय शाह अभी भी सिर्फ जांच के दायरे में है। नहीं, देखिए अब एनआईए जांच कर रही है, अधिक से अधिक जांच एजेंसियां, हम उस पर दोनों पे, लेकिन हम वो सवाल अभी उठाने की स्थिति में नहीं है। प्रशासनिक सवाल है, शासन है, कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच सबके सामने आनी चाहिए। इस देश में सभी का खून शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो उस भावना को सबको रखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, और उसे ग्राउंड जीरो पर उतारना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। क्या हम एपी सिंह जी से समझ रहे थे कि कानूनी दावपेच क्या कहते हैं, धाराएं जब सेम हो तो फिर एक्शन सेम क्यों नहीं होता? बाखूबी उन्होंने तमाम चीज़ों में जानकारी भी दी है, लेकिन सवाल आम जनता ये कर रही है कि क्या सत्ता में रहने का फ़ायदा मंत्री जी को मिल रहा है और इसीलिए उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ एक्शन में सीधा जेल हो रही है, लेकिन इधर सिर्फ और सिर्फ अभी तक जांच की कमेटी बनाई जा रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।